हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स की एनालिसिस क्लास 12 का चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो 1/√2 किस में होती है? तो हम जानते हैं पाई बाई फोर में होती है 45 डिग्री एंगल में। तो पाई/4 इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो हम जानते हैं कॉट जैसे आ गया तो साइन टेन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, इनको छोड़ करके जब भी वैल्यू निकालेंगे अगर माइनस आ रहा है तो पाई माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस, ये होती है पाई/6 वैल्यू। तो पाई/, और इसकी 1/√3 की वैल्यू होती है पाई/3। आंसर आ जाएगा 2 पाई इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसको सो दैट करना है, इसको इसके इक्वल लेके आना है। तो 2x, देखो ये दोनों फार्मूला आपको गिवन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, जैसे हम x की वैल्यू मुझे पुट अगर हम कर दें, x की वैल्यू अगर पुट कर दें साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। और साइन इसको अगर हम थीटा मान लें, थीटा इसको अगर मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा और थीटा हो जाएगा 2 साइन इनवर्स है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, इसको 2 थीटा मान लो, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा वैल्यू 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारा कन्फर्म हो जाएगा। और 2 कॉस इनवर्स एक्स कब आ सकता है? अगर हम थीटा को पुट करते हैं कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा, तो ये भी हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। अगर हम ऐसी प्रोसीडिंग एफ करेंगे तो वी गेट साइन इनवर्स, ये सेम आ सकता है 2x√1 - x²। हमने देखा था फॉर्मूला ये यूज हो रहा है, तो इसको आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है सो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल tan इनवर्स 3/4। तो वही x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन एक्स। तो मुझे कहने की tan में वैल्यू बनानी है। तो वैल्यू अगर बनाने के लिए तो मुझे cos 2x का फॉर्मूला लगाना है। cos 2x का फॉर्मूला होता है, दो होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। एंगल हाफ हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारा स्क्वायर cos माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर होल हो जाएगा। जैसे ही फिर आगे हम बात करें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब इसको हम cos x/2 से ही हमें डिवाइड करना है, cos x/2 से, क्योंकि 10 में पहुंचाना है, तो ये जाएगा 1 + tan x/2। जैसे ही 1 + tan x/2 हुआ, तो वही वाला फॉर्मूला लग गया हमारे हिसाब से कि 1 की वैल्यू होती है 10 पाई/4, तो पाई/4 प्लस x/2 का, ये अगर इसको हम खोलें तो ये मुझे मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पाई/4 प्लस x/2। ठीक है, दैट्स इट। अगर हम अल्टरनेटिव की बात करें तो और क्या हो सकता है, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कॉस को हम पाई/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाई माइनस 2, अगर साइन 2x का फॉर्मूला लगाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक कैंसिल यहाँ हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस, हम जानते फॉर्मूला ये होता है, जैसे इसका एंगल हाफ कर देंगे इधर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर भी, इसका एंगल हाफ हो जाएगा, cos 2x का हाफ करते ये हो जाएगा, ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा tan x ये वाला निकला है। तो ये और दूसरा अल्टरनेट तरीका ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसमें निकाला cot इनवर्स x, तो यार cot इनवर्स x बनाना है, नीचे x² - 1, तो नीचे भी मुझे tan बनाना है, और tan किस में होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस cos tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मुझे सेक थीटा पुट करना, तो नीचे हो जाएगा tan थीटा पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा cot इनवर्स मतलब थीटा इक्वल सेक इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² इज इक्वल tan इनवर्स 3x - x³
3x², ठीक है। अगर हम यहाँ थीटा पुट कर दें टेन थीटा, अगर हम RHS से लें तो ये हो जाएगा हमारा टेन 3 थीटा, और ये वैल्यू किसकी होगी 3 थीटा की। अब मुझे ये भी पुट करना है, तो टेन एक्स को मैंने टेन थीटा पुट करा ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा थीटा 1 थीटा। अब यहाँ हो जाएगा टेन 2x टेन 2 थीटा, और ये होता है हमारा टेन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो टेन 2x यहाँ से हो जाएगा, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ 2 थीटा हो जाएगा। तो 1 थीटा प्लस 2 थीटा, ऐसे हम एक अल्टरनेट तरीके से कर सकते हैं। थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल 3 थीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो हम जानते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है भैया, π/2 वैल्यू होती है। π/2 हो गई, cos π/2 की वैल्यू होती है 0, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर खत्म। एग्जाम्पल लाइन की बात करो। एग्जाम्पल लाइन ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो हम पहले देखेंगे इसकी रेंज आ रही -π/2 से π/2, π/2 से π/2। तो इसको करेंगे, हाँ देखो सर आ रही है इसकी π/2 से π/2। तो अगर प्रिंसिपल में वैल्यू आ रही है तो इसको हम आंसर कर सकते हैं भैया। सो दैट, इसको ऐसे सो दैट करवाना है। साइन इनवर्स 3/3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 कॉस इनवर्स 84/85। तो हम जानते हैं भैया इसको ये हो जाएगा साइन बाई हो जाएगा। कॉस एक्स को हम ऐसे बना सकते हैं, कॉस वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कॉस माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो अगर हम इसको एक्स पुट कर दें, इसको वाई पुट कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई, ये होता है कॉस इनवर्स। तो कहीं कि कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस इन हमारा होना चाहिए 84/85। तो मुझे कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है और कॉस वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, साइन एक्स साइन वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये सब कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई साइन वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहीं से देखो कि अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसको इक्वेट कर देना है बस, एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके तो ये करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। फिर बाद में एक्स वाई की वैल्यू हेंस प्रूव कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो साइन इनवर्स वैल्यू दे रखी है, कॉस इनवर्स दे रखा है, टेन इनवर्स की वैल्यू दे रखी है। अगर इसको हम एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, इसको हम क्या मान लें जेड, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मान लें, इसको करवाना है। तो ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स साइन एक्स की वैल्यू ही होती है, कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लो, साइन वाई की वैल्यू निकाल लो, टेन एक्स की वैल्यू निकाल लिया हमने और टेन वाई की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अगर हम टेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो ये आ रहा है, टेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू जैसे हमने निकाले तो ये आ रहा है नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं अगर हम टेन इनवर्स जो वैल्यू आ रही है उसको पाई माइनस जेड कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो पाई माइनस जेड करेंगे और पाई माइनस जेड अगर वो वैल्यू आ रही है, पाई माइनस जेड इसको कर सकते हैं और फिर इस इनके एंगल को इक्वेट कर देंगे, आपको ये मिल जाएगा। जैसे ये मिला तो हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल पाई। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आंसर, और एक्स वाई जेड की वैल्यू वापस वैल्यू कर देना, पहले माना फिर मान करके हमने वही वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करो टेन इनवर्स को, मतलब सिंप्लीफाई करना है। देखो हिंट भी मुझे मिल रहा है a/b 10x, a/b मतलब 10x। इसका मतलब क्या है, मुझे 10x बनाना है तो cos x का डिवाइड करना है, लेकिन आप a का करना है, b का a/b करना है तो b cos x का मुझे डिवाइड करना है दोनों में। तो ये बनेगा ये वाला चीज़, जैसे ये करेगा ये वाला बन जाएगा। और हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, नहीं अगर हम टेन इनवर्स अगर एक्स प्लस वाई होता है तो उसको हम एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कर देते हैं। और ये चीज़ माइनस में है, अगर ये चीज़ ऊपर माइनस है तो अलग अलग करेंगे तो यही वाला वैल्यू मुझे मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी ना। तो एक आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स ए अपॉन वाई, एक आ जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स, ठीक है। तो जैसे करेंगे टेन इनवर्स 1 a/b माइनस एक्स ये हमारा आ जाएगा। वाई से निकालना टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल 1 एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये है टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x एक्स बाई कर देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसको क्रिएट कर देना है, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम -1 यहाँ पुट कर रहे हैं तो सेटिस्फाइड नहीं होता है। -1 वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे हमने 1/6 वैल्यू पुट करा, सेटिस्फाइड हो गया, π/4 आ गया, तो हम कह सकते हैं 1/6 आंसर हो सकता है। ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम देखें तो ये 2 आ रही हैं, उसको हम देखें कौन सी वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।